नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमिताभ बच्चन अपने कई इंटरव्यूज़ में ये किस्सा सुना चुके हैं, ये वाकया बता चुके हैं। उनका कहना था कि जब जंजीर हिट हो गई, तो जंजीर की पूरी कास्ट जो है, वो लंदन जाने की तैयारी कर रही थी और ये पहले से तय हो गया था कि अगर फ़िल्म हिट हो जाती है, तो फिर वो लंदन जाएँगे। ये परमिशन के लिए अपने बाबूजी यानी हरिवंश राय बच्चन के पास गए। हरिवंश राय बच्चन ने पूछा कि कौन-कौन जा रहा है? तो इन्होंने जब जया का नाम लिया, तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि अगर जया के साथ लंदन जाना चाहते हैं, तो पहले शादी करो, उसके बाद उसके साथ लंदन जाओ। ये 70 के दशक की बात है। संभवतः 1973 में जंजीर रिलीज़ हुई थी। तो ये भारत में जो इमरजेंसी लगी उससे 2 साल पहले की बात है। खुद अमिताभ बच्चन ने ही अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि हमने आनन-फानन में जल्दी से अपना शादी की, ब्याह रचाया और उसके बाद ही हम लंदन जा सके। 1973 और 2022 अमिताभ बच्चन ने अभी अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे किए हैं, 11 अक्टूबर को। और जया बच्चन भी अब 74 साल की तो हो ही गई हैं और 74 साल हो या 80 साल हो, माना जाता है कि आप बुजुर्गियत को प्राप्त हो चुके हैं, यानी वृद्धाश्रम में प्रवेश कर गए हैं। जया बच्चन 1 साल बाद वृद्धाश्रम में प्रवेश कर जाएगी 75 के बाद। लेकिन जो मैच्योरिटी इनके बाबूजी में थी, यानी अमिताभ बच्चन के पिताजी में थी, हरिवंश राय बच्चन में, कि वो अपने बेटे को एक बिन ब्याही प्रेमिका के साथ लंदन भेजने को तैयार नहीं थे और ये कह रहे थे कि आप शादी करके जाइए। उस परिवार की बहू यानी वही जया बच्चन अगर अब अपनी नातिन के बारे में इस तरह का बयान दे कि अगर वो बिन ब्याहे भी यानी बिना शादी के भी गर्भवती बनना चाहे या अगर बच्चा पैदा करना चाहे तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, तो दिमाग हिल जाता है। कोई भी हो, अभी भी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे आचार-विचार हैं, जो हमारी परंपराएँ हैं, जो बुजुर्गों की दी हुई सीख है, जो एक एहतियात है रिश्तों में, ठीक है, ये बॉलीवुड है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री है। जया बच्चन भी बरसों से उसी बॉलीवुड का हिस्सा है, फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। हो सकता है कि वो अपने बुज़ुर्गों के दिए हुए संस्कारों को भूल गई हों और जो बॉलीवुड के आजकल के रंग-ढंग हैं कि लिव इन में रहना, बिन ब्याहे भी एक-दूसरे के साथ रहना, एक ही छत के नीचे रहना, हर तरह के रिश्ते बना कर के रखना, हो सकता है उसमें रम गई हों, उनको ये अंदाज़ा ही ना हो कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री वालों की ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है, उसमें और जो आम भारतीय हैं, उनके जो जीवन है, उनका जो आचरण है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो कल्चर है, वो एकदम ही डिफरेंट है। ये अलग बात है कि मनोरंजन के लिए वो फ़िल्में देखने जाते हैं। हीरो-हीरोइन को पेड़ों के चक्कर काटते हुए, नृत्य करते हुए देख कर के अपना मन बहला लेते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी अपनी निजी ज़िंदगी का प्रश्न है, तो वो तो अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं और माफ़ कीजिएगा, गाँव में, कस्बों में, यहाँ तक के शहरों में भी, बड़े महानगरों में भी अभी तक कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि कोई बिना शादी के
गर्भ धारण कर ले, माँ बन जाए। आम तौर पर कोई बहुत ही बड़े दिल वाला है, बहुत ही उदार मना है, बहुत ही आधुनिक विचारों वाला है, वो तो छोड़ दीजिए उस परिवार को तो। हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही एलीट वर्ग का हो या ज़्यादा ही पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में रचा-बसा परिवार हो, जो इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता हो या इस तरह की चीज़ों में विश्वास रखता हो। लेकिन अगर ये हरिवंश राय बच्चन का ही परिवार है और जिनको बाबूजी कहते-कहते अमिताभ बच्चन की ज़बान नहीं थकती है, अगर ये उन्हीं हरिवंश राय बच्चन की पुत्रवधू हैं, जया बच्चन, तो ये जिस तरह की बातें कर रही हैं, ये कितना खुद अमिताभ बच्चन के गले के नीचे से उतरेगा, कहा नहीं जा सकता। हो क्या रहा है, जो इनकी नातिन है, नव्या नवेली नंदा, श्वेता बच्चन की बेटी, उसने अपना एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है यूट्यूब पर और वो अभी तक तो कम से कम अपनी मदर यानी श्वेता और अपनी नानी जया बच्चन के इंटरव्यूज़ कर रही हैं। दोनों को साथ बैठाती हैं, उनसे किसी न किसी विषय पर डिस्कशन करती हैं, बातें करती हैं, सवाल पूछती हैं, इनके जवाब आते हैं और उसी में कुछ इस तरह का सवाल पूछा गया, जिस पर इन्होंने ये जवाब दिया है कि नव्या अगर बिन ब्याही माँ बने, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब से लोगों ने ये सुना है, जब से ये पोर्टल्स पर आया है, सोशल मीडिया में आया है, तो लोगों की तो आँखें फटी की फटी रह गई और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि 74 साल की एक बुजुर्ग, एक वेटर्न एक्ट्रेस और राज्यसभा की सदस्य अमिताभ बच्चन की पत्नी अपनी नातिन के बारे में इस तरह के विचार रख रही हैं। इन्होंने क्या कहा है, ज़रा आप भी सुन लीजिए। इनका कहना है कि रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलने के लिए फिजिकल अट्रैक्शन ज़रूरी चीज़ है। यानी अगर आपको रिलेशनशिप को लंबा चलाना है, बिना शादी के, तो फिजिकल अट्रैक्शन ज़रूरी है। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे समय के दौरान हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके। यानी जो नई जनरेशन है, उसको जया बच्चन कह रही है कि हम तो नहीं कर पाए अपनी उम्र में, हाँ, अपने ज़माने में किसी तरह के एक्सपेरिमेंट, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं, तो आप करिए, ज़रूर करिए। और इन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते में फिजिकल पहलू बहुत ज़रूरी होता है। एक रिश्ता प्यार, ताज़ी हवा और एडजस्टमेंट पर नहीं टिक सकता। और जो जिस पर लोगों को ऐतराज़ है और जिस पर लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, ये शब्द हैं कि नव्या नवेली नंदा बिना शादी के अगर बच्चा करना चाहें, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि केवल जया बच्चन को ऐतराज़ नहीं है या अमिताभ बच्चन को भी ऐतराज़ नहीं है और नव्या नवेली के माँ श्वेता को और उनके पिता को, भाई को भी ऐतराज़ नहीं है। अभिषेक बच्चन या अ, ऐश्वर्या बच्चन को भी ऐतराज़ नहीं है, सबको ऐतराज़ नहीं है। या केवल अपना विचार वो सारे परिवार पर और नव्या नवेली पर भी थोपना चाहती हैं। सुनिए इन्होंने आगे क्या कहा है। इन्होंने कहा कि लोगों को मेरी बातों पर आपत्ति होगी, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन और कैम्पेटिबिलिटी कैम्पेटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में हम प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की पीढ़ी करती है और क्यों नहीं? यानी करना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय के रिलेशनशिप का ज़िम्मेदार है, ज़रूरी है उसके लिए। अगर शारीरिक संबंध नहीं है,
तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार और ताज़ी हवा और एडजस्टमेंट पर टिके नहीं रह सकते। अब क्या कहेंगे आप? एक फौजी जिसकी शादी हो गई है, वो भी करीब-करीब 10 महीने तक तो सरहद पर रहता है, तब जाकर के उसे 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो जया बच्चन का अगर हम मान लें, तो साहब ऐसे में तो ना वो फौजी रह सकता है और ना ही उसकी पत्नी रह सकती है। और दोनों में अगर 10 महीने तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर इसका मतलब उन दोनों में प्यार भी नहीं रहता होगा या वो रिश्ता भी नहीं टिकेगा, ये कहना चाहती हैं। मतलब अजीबो-गरीब तर्क जो है इनकी तरफ से इस इंटरव्यू में दिए गए हैं। आगे सुनिए क्या कहती हैं। आगे कहती हैं कि मुझे लगता है आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, आपको चर्चा करनी चाहिए और कहना चाहिए, हो सकता है कि मैं आपके साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि आप अच्छे हैं तो चलिए शादी करते हैं, क्योंकि यही समाज का कहना है। मुझे कोई समस्या नहीं है अगर आपके बिना शादी के भी बच्चा है, मुझे वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जया बच्चन को कौन समझाए कि पूरा हिंदुस्तान केवल मुंबई नहीं है और पूरा हिंदुस्तान केवल फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं है। इस हिंदुस्तान में अलग-अलग कस्टम हैं, अलग-अलग तरह की विचारधाराएँ हैं, अलग तरह के समाज में अलग तरह के रीति-रिवाज हैं और कई तरह की बंदिशें भी हैं। गाँव में क्या कोई लड़की अपना दोस्त बनाएगी और दोस्त बना कर के उससे कहेगी कि चलिए मैं आपको पसंद करती हूँ, चलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये गाँव की कल्चर अभी भी नहीं है और मोस्टली नहीं है। कुछ-कुछ राज्यों में, इंटीरियर में किसी के ये कल्चर हों, रीति-रिवाज हों, अलग बात है। लेकिन जो मोस्टली गाँव हैं, वहाँ अभी भी ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि किस झोंक में आकर के जया बच्चन ने इतना खुलापन दिखाने की कोशिश की है। इसको कितने लोग हज़म कर पाएँगे, कितने लोग एक्सेप्ट कर पाएँगे, कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो ये दूसरी तमाम चीज़ों के लिए आजकल ज़्यादा चर्चित रहती हैं, ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं और चाहे पार्लियामेंट संसद परिसर हो, जहाँ कैमरामैन आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, उनसे बात करने के लिए। मुंबई में भी जब इनका अलग-अलग जगहों पर मूवमेंट होता है परिवार के साथ, ऐश्वर्या के, अभिषेक के साथ, अपनी नातिन या बेटी के साथ, तब भी आप इनका रवैया देख सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र्स को देखते ही भड़क जाती हैं। अभी दिवाली के मौके पर अमिताभ बच्चन के बंगले पर एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें फ़िल्मी सितारे भी आ रहे थे, कुछ दूसरे लोग भी आ रहे थे। वहाँ पर ज़ाहिर है कि मीडिया के लोग भी पहुँचे हुए थे, फ़ोटोग्राफ़र भी पहुँचे हुए थे और वो अपना काम कर रहे थे, आने-जाने वालों के चित्र ले रहे थे, उनकी रोज़ी-रोटी उसी से है। तो ये धड़ाधड़ करती हुई गेट के बाहर निकल आई और इन्होंने तो जो फ़ोटोग्राफ़र्स थे, जो मीडिया के लोग थे, उनको भला-बुरा कहना शुरू कर दिया और घुसपैठिए तक बता दिया उनको। उनमें से कई तो वहाँ से चले गए नाराज़ होकर के। तो कुछ थे जो वहाँ खड़े थे, फ़ोटोग्राफ लेना चाहते थे, वीडियो बनाना चाहते थे। उनके पीछे करीब-करीब दौड़ लगाने की स्थिति में थी। एक बार एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था, शायद वो करण जौहर का कॉफ़ी विद करण का प्रोग्राम था। उसमें ही ये सवाल पूछा गया था, तो इनकी बेटी ने ही बताया था कि उनको प्रॉब्लम है। एक बीमारी भी उन्होंने बताई थी कि इनको जो है ये फोबिक करके एक बीमारी है और वो एक तो भीड़ को फेस नहीं कर पाती है, बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा हों, वहाँ पर अगर फ्लैश कैमरों की दिखाई दे जाए,
उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, भड़क जाती हैं। मतलब अगर 2-4 से ज़्यादा लोग हों तो उनको हैंडल ही नहीं कर पाती हैं। और जब पिछले दिनों एक अपने पॉडकास्ट में इन्होंने नव्या नवेली ने पूछा इनसे कि आप लोगों पर गुस्सा क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो उन लोगों का तिरस्कार करती हूँ, जो आपकी निजी ज़िंदगी में दखल देते हैं। फिर उन चीज़ों को बेच करके यानी वीडियो को, फ़ोटोग्राफ को अपना पेट भरते हैं। मुझे ऐसे लोगों से और इस तरह की चीज़ों से सख्त नफ़रत है और इसीलिए मैं उनसे कहती हूँ कि आपको शर्म नहीं आती। मतलब अगर ये अपना पेट भरने के लिए, अपना घर चलाने के लिए अपना प्रोफ़ेशन करें, यानी एक्टिंग करें और उसके लिए पैसे लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ़ोटोग्राफ़र, मीडिया के लोग वो अगर अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं और उनको चला रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए और उनसे धन अर्जित कर रहे हैं, तो उनसे जया बच्चन कहती हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये हाल है जया बच्चन का। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।